नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। मां भगवती का जो छठा स्वरूप है बड़ा ही चमत्कारी स्वरूप है। भारतीय संस्कृति का वास्तविक तौर पर मूल मंत्र है ये स्वरूप भगवती का। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति जहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सोचें, हमारी संस्कृति में कात्यायनी भगवती का नाम जो है वो स्वयं में हमारी संस्कृति को विशेष तौर पर संबंध समझाने का प्रयास करता है। आपको कात्यायन ऋषि ने मां भगवती का ध्यान कर कर उनके स्तवन कर कर उनको प्रसन्न किया और जानते हैं क्या आशीर्वाद मांगा? उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा कि हे मां भगवती, आप मेरे घर में कन्या स्वरूप में अवतरित हों। ये है भारतीय संस्कृति। आज भाई ये पाश्चात्य लोग हम पर आक्षेप करने का प्रयास करते हैं। हमारी संस्कृति जहां पर लोग आराधना कर कर कन्या को प्राप्त करने का भगवती के आशीर्वाद मांगते हैं, पुत्र और पुत्री में क्या फर्क? जो संस्कृति में आज हमारे यहाँ जिस प्रकार का स्वरूप लोग हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास तो करना चाहिए। जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन नहीं किया, भारतीय संस्कृति को समझा नहीं, आज वो हम पे कटाक्ष करते हैं और हम बैठकर सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। आज आवश्यकता है हम भारतीय संस्कृति के मूल रूप की जो सिद्धांत की बातें हैं उनको समझने का प्रयास करें। ये भगवती कात्यायनी स्वरूप, कात्यायन ऋषि जिनके घर में मां भगवती ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं तुम्हारे यहां कन्या स्वरूप में, कन्या रत्न में उपस्थित होंगी। ऐसी भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने का नियम शास्त्र में आज की तिथि में बताया जाता है। कन्या पूजन करने का जहां नियम किसी और धर्म में कहीं बात ही नहीं की जाती। आज कटाक्ष करने के लिए लोग हम पर व्यवस्था करते हैं। तो इतना सुंदर अवसर कात्यायनी भगवती का ध्यान करने का, चमत्कारी स्वरूप है भगवती का। आपके मानस पटल में जितने भी कष्ट हैं उन सब को दूर करने का यदि कोई स्वरूप हो सकता है तो ये कात्यायनी स्वरूप। 4 हाथ ऐसी भगवती के हाथ में खड़ग धारण करती हैं, एक हाथ वरदमुस्ता में रहता है, प्रसन्न मुद्रा में सिंह पर आरूढ़ मां भगवती। और ये दिव्य स्वरूप जो है मां भगवती का समस्त रूप से जगत का कल्याण करने वाला स्वरूप है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जैसे भी आपका है, जो आपकी जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, ऐसे भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए यदि आप अपने निमित्त मां भगवती का के निमित्त अब जो आपकी मनोकामना है उसका भगवती के निमित्त अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अवश्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। सोचें, संसार की पराशक्ति किसी के यहाँ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके हम तुम्हारे कन्या के स्वरूप में, हम तुम्हारे पुत्र के संतान के रूप में जन्म लेने की व्यवस्था बनाएंगे, तो यदि किसी संस्कृति में हो सकता है तो भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति में उसका नियम बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो आप भी अपनी संस्कृति में विश्वास करें। ये जो छठा दिवस है बहुत ही चमत्कारी है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए, गुड़ से बने हुए पदार्थ के जो भोज्य है वो भगवती को अर्पित करने चाहिए। गुड़ की बनी हुई जो भी पदार्थ हो सकते हैं, मीठा पिष्टान भोजन है, उन सबको मां भगवती के निमित्त अर्पित करें। उससे जन कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपकी मनोकामना सिद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। भगवती का सुंदर मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भगवती के निमित्त यज्ञ करें, जप करें, यथाउचित भाव से पूजन करें। देखिए जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। यह अद्भुत स्वरूप है भगवती का, तपस्यारत स्वरूप है जो भगवती के निमित्त इन मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के द्वारा इन नवरात्रों में यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि होने के अद्भुत योग बनते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी नवरात्रों के शुभ अवसर पर सोकर इस समय को बर्बाद ना करें। यदि आप इन नवरात्रों में विशेष तौर पे या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, रात्रि का नियम है, नवरात्र है, 9 दिन नहीं है। हम सब लोग दिन में अपने पूजा पाठ को खत्म कर कर रात्रि में फिर सोने चले जाते हैं। ये कब तक सोने में जीवन को बर्बाद करेंगे हम? जागिए, जागृति की रात्र है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, जो सुरों को देवताओं को दुर्लभ है, ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है। कोशिशें करें। ये ऐसे ही जीवन कटता चला जा रहा है, आधा जीवन सोने में चला गया, आधा जीवन अबोधता में चला गया, आधा जीवन कष्टों को सहने में चला गया। कब जागेंगे? इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने इन सुंदर मुहूर्तों का सृजन किया जिससे लोग जागें, माँ भगवती का स्तवन करें और अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करें। आशा करते हैं आप इन रहस्यों को समझकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे और आशा करते हैं आपके मनोकामना सिद्धि के अद्भुत मार्ग प्रशस्त होंगे, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।